उनके लिए जलजला बनकर उनकी चेहरों को हिलाना चाहिए, तभी उनको समझ में जाएगा कि मुसलमान भी अब बेदार हो चुके हैं। आखिर हमें दूर करने की, हमें हमारे हिस्से से कमी लाने की इनको जरूरत क्या है? हर कौम को हर जगह पर हर तरीके की सहूलियत दिए जा रही हैं। क्यों मुसलमानों को इतना पीछे कर दिया है कि उनकी अहमियत ही नजर नहीं आती हमारी गवर्नमेंट को? क्या हमारी अहमियत नहीं है? है हमारी अहमियत? आवाज नहीं आ रही मेरे बहना की। कहां पर? बसों में 2000 रुपए लेने में? कहां पर है? 2B रिजर्वेशन लेने में है, जो 8% बनकर हमारे लिए वापस आएगा। जब वो हमें आएगा तभी हमारा ये एहतजाज, हमारा ये धरना, हमारी ये लड़ाई, हमारी ये आवाज दब सकेगी या खामोश हो सकेगी। नहीं तो हम लोग आज फ्रीडम पार्क में ही आने वाले वक्त में अगर हमें 2B रिजर्वेशन जल्द से जल्द 8% के तरीके से नहीं मिला तो हम लोग गलियों में भी आएंगे, घरों से भी निकलेंगे, सर्कल में भी खड़ेंगे, हर गली कूचे में हम लोग आवाज देंगे सिद्धारामैया सर्कल को कि हमारा एहतजाज को खत्म करने के लिए वो खुद आए और 2B रिजर्वेशन की सर्टिफिकेट के साथ आएंगे। उन्होंने हमें पूरा 8% 2B रिजर्वेशन दे दिया है। जब तक हमारा रिजर्वेशन 8% नहीं होता, हमारी ये लड़ाई जारी रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आने वाले वक्त में हमारी बच्चियों को, हमारे लड़कों को, हमारे घरों में निकलने वाले रहने वाले मर्दबानों के लिए भी तकलीफ हो सकती है, खुद हमें तकलीफ हो सकती है। ये बात का हमें आज ही अंदाजा लगा लेना है। अगर इस बात से हम लोग आज भी गौर फिक्र नहीं किए तो बहुत ज्यादा हम लोग दूर रहेंगे हमारे जो संवैधानिक हक है उन सब से। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो कौम एक दूसरे की मदद नहीं करती, उसकी मदद खुद अल्लाह भी नहीं करते। तो हम लोग तो ऐसी कौम हैं जो किसी के दर्द पर बस उनके ही आंसू नहीं, हमारे भी आंसू निकल आते हैं। हमें ऐसा दिल बख्शा है अल्लाह ने। तो ये 2B रिजर्वेशन कैंसिल करने वालों को आज हमारी आवाज के साथ हमारी ताकत भी दिखानी है, हमारा जज्बा भी दिखाना है। बैठे ही तो बैठे रहेंगे जब तक कि हमारा रिजर्वेशन 8% होकर नहीं आएंगे। बैठे रहेंगे। 8% रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए। चाहिए? कहिए फिर तो 8% रिजर्वेशन, 8% रिजर्वेशन, 8% रिजर्वेशन। अगर उससे ज्यादा भी देना चाहे तो गवर्नमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उतनी सखा दिल नहीं है जितना कि हम लोग हैं। तो और ज्यादा जरूरी बात यह है कि कुछ हमारी बहनों को ये मालूम ही नहीं कि रिजर्वेशन है क्या। तो मैं हमारे अपने जो स्टेट मेंबर्स ही उनसे दरख्वास्त करूंगी कि आने वाली बातचीत में इस रिजर्वेशन के बारे में जरा खुले दिल से हमारी बहनों को और जरा समझाएं, ताकि आप मर्द लोग हजरात चाहते ही मस्जिदों में कहीं भी आपको मालूमात हो जाती है, लेकिन जब हम लोग कहीं भी क्लास के लिए गए तो बहुत से जगह पर हमने ये मालूम पड़ा कि औरतों को पता नहीं रिजर्वेशन है क्या, रिजर्वेशन होता क्या है। तो इसकी भी आप लोग थोड़ी उन्हें नॉलेज दें। तो इससे बेहतर हमें लगता है कि इंशाल्लाह उनको नॉलेज मिल गई तो वो 2000 के पीछे और एक फ्री बस टिकट के लिए नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह वो भी एहतिजाज में उसी बस का फायदा उठाकर वापस आएंगे। और जहां तक हो सके हमें ये घर घर में ये बात पहुंचानी है कि रिजर्वेशन हमारा क्यों छीना गया है, आखिर इनको हक किसने दिया। क्या हमारी कोई अहमियत नहीं है? हिंदुस्तान जैसा सभी का है उसी तरह हमारा भी है। हिंदुस्तान की आज़ादी में पहले भी मुसलमान थे और अपने सर कटा कर जिए। आज आज़ादी के फिर एक दूसरी लड़ाई हो रही है इन जैसे बाशिंदों से, लेकिन आज भी मुसलमानों का हक वो मार रहे हैं और हम लोग तैयार हैं। हमारा हक देकर बैठे हैं हम लोग। क्या देना जरूरी है? उनका हक वो बांटे, हमारा हक क्यों छीन रही हैं? तो हमारा हक मांगना हमारा संवैधानिक हक भी है, हमारा फर्ज भी है और अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान भी है। जब तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलता तो छीन कर लो। तो आज हम लोग छीनने निकले ही। देती है गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो ये एहतिजाज उस वक्त तक चलेगा जब तक कि हमारा हक हमें वापस नहीं मिलता। ये एहतिजाज करते रहेंगे। 2B रिजर्वेशन को हम लोग हर तरीके से बदलने की कोशिश करेंगे और 8% रिजर्वेशन लेके ही हम लोग हमारे घरों को जाएंगे। इस बात के साथ इंशाअल्लाह मैं हमारे सारे SDP लीडर्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने हमें बात करने का मौका दिया।